नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में बात रूस और यूक्रेन जंग की, जिसके आज 3 साल पूरे हो गए। 24 फरवरी 2022 को आज ही के दिन रूस की सेना यूक्रेन में घुस गई थी और त्राहिमाम मचा दिया था। 3 साल से चल रहे महायुद्ध में भीषण तबाही मची है। क्या है जंग के हालात और 3 साल में इस जंग ने कितना नुकसान पहुंचाया, देखिए। Внимание, выстрел! चौबीस फरवरी 2025 रूस यूक्रेन जंग के 3 साल। ये वो तारीख है जब रूस और यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे हो गए। इसी दिन 3 साल पहले 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था और अब 3 साल में पूरे यूरोप की जियोपॉलिटिक्स बदल गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप पर सबसे बड़ा संकट मंडरा गया। जंग के 3 साल पूरे होने पर भी न रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को तैयार। दोनों के जंगी तेवर और ज्यादा घातक हो गए। तीन साल के इस जंग का पूरा लेखा जोखा आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि जंग में यूक्रेन कैसे तबाह हो गया, रूस को कितना नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उससे पहले इस वक्त जंग के हालात क्या हैं, ये समझ लीजिए। पिछले 24 घंटे में जहां कई यूरोपीय देशों के नेता यूक्रेन को जंग में समर्थन देने के लिए कीव पहुंचे, वहीं रूस ने यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिससे शहर शहर कोहराम मच गया। यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। 267 शाहेद टाइप ड्रोन की बौछार की, 3 इस्कैंडर एम और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। रूस के हमले से कीव, ओडेशा, पोल्टोवा और जेपोरिजिया में भारी नुकसान हुआ। हालांकि यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस के 138 ड्रोन हमले को नाकाम किया गया है, लेकिन स्वाम ड्रोन हमले इतने घातक थे कि कई शहरों को ड्रोन दहलाने में कामयाब हो गए। रूस ने बेलारूस की तरफ से भी ड्रोन हमले को अंजाम दिया। जंग के 3 साल पूरा होने पर सीधा यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाकर तबाही का संदेश दिया गया। रूस के हमलों का यूक्रेन ने भी जवाब दिया है। पूर्वी यूक्रेन और रूस के कोक्स में यूक्रेन की सेना ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन की सेना के मुताबिक अग्रिम मोर्चे पर 112 जगह भीषण जंग छिड़ी। पोक्रोवस्क और कोक्स में रूसी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया।
जिस तरह रूस और यूक्रेन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, उससे दोनों देशों के बीच जंग खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आते। 3 साल से चल रही जंग में रूस के हमलों से यूक्रेन के शहर खंडहर और वीरान हो चुके हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में रूस ने यूक्रेन के 11% जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि साल 2014 से कुल 18% यूक्रेन की जमीन पर रूस का कब्जा हो गया। यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जेपोरिजिया प्रांत रूस के कब्जे में हैं। यूक्रेन ने भी रूस के कुर्स्क में बड़े इलाके पर कब्जा किया है, जबकि रूस के शहरों को ड्रोन हमले से भारी नुकसान पहुंचाया। तीन साल से चल रही इस जंग में अगर दोनों देशों के सैनिकों की मौत के आंकड़ों की बात करें तो दोनों ही अपने वास्तविक नुकसान का खुलासा नहीं कर रहे। लेकिन जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि युद्ध में अब तक 10 लाख रूसी सैनिक और 7 लाख यूक्रेन के सैनिक मारे जा चुके हैं। जब हम ये देखते हैं कि दो दुश्मन आपस में पास आ गए हैं, अमेरिका और रशिया आपस में मिलके यूक्रेन को सीज फायर के लिए दबाव बना रहे हैं और दोनों के वहाँ पर फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, यानी कि उन्होंने कह दिया है कि जेलेंस्की को यूक्रेन छोड़ना होगा, तो लगता है कि ये वार खत्म भी हो सकता है। अब होगा क्या, ये तो भविष्य के गर्त में छपा है। तीन साल से चल रही इस जंग में एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन को जहां नेटो देशों ने हथियारों से पाट दिया, वहीं रूस ने भी नए नए हथियारों से हमला करके यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया। जंग में अगर दोनों देशों के हथियारों के नुकसान की बात करें तो रूस के 11,819 और यूक्रेन के 3,933 टैंक और आर्म्ड व्हीकल तबाह हुए। रूस के 8,236 और यूक्रेन के 3,702 ड्रोन, तोप और मिसाइल सिस्टम तबाह हुए। जंग में रूस के 305 और यूक्रेन के 183 फाइटर जेट बर्बाद हुए, जबकि रूस के 22 और यूक्रेन के 35 जंगी जहाजों ने युद्ध में जल समाधि ली। तीन साल से चल रही जंग की वजह से लोगों का पलायन भी भारी मात्रा में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की आबादी 4.2 करोड़ से घटकर करीब 3 करोड़ रह गई, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। यूक्रेन में मृत्यु दर भी साल 2024 में दुनिया में सबसे ज्यादा रही। रूस और यूक्रेन की 3 साल से चल रही जंग में यूक्रेन का एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो गया। यूक्रेन को $70 बिलियन का नुकसान हुआ, वहीं रूस में भी 472 कंपनियों ने अपना कामकाज समेट लिया। 3 साल की इस जंग में हथियारों पर रूस और यूक्रेन ने जमकर पैसा बहाया। साल 2021 में रूस का डिफेंस बजट करीब $49 बिलियन था, जो साल 2022 में $80.5 बिलियन हो गया और साल 2025 में करीब $135 बिलियन पहुंच गया। वहीं साल 2021 में यूक्रेन का डिफेंस बजट $6 बिलियन था, जो साल 2022 में बढ़कर $44 बिलियन और 2025 में $53 बिलियन हो गया। जंग में ऐसी बारूदी तबाही मची है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का तो कोई हिसाब ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल ही अनुमान लगाया था कि यूक्रेन को जंग में उबरने और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में ही करीब $486 बिलियन का खर्च करना होगा। मतलब साफ है कि 3 साल के इस जंग में नुकसान यूक्रेन का ज्यादा हुआ
और अगर ये जंग चौथे साल में ही ऐसे ही जारी रही तो तबाही और बर्बादी का अंदाजा लगाना मुश्किल है।